तो सबा के व्लॉग पर करते हैं बात। एक वीडियो जिस पर मैं रिव्यू बनाना चाह रही थी और वो ये था जिसमें जो रिज़ा को सबा ने एक रूम बना कर दिया है अपने घर के अंदर। बेसिकली बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि जो सबा की ऑडियंस है वो टाइम टू टाइम इनको कह रही होती थी, इनको कॉल आउट कर रही होती थी, इनको बता रही होती थी कि देखें आपके घर में जो ये लड़की है अब इसके लिए थोड़ी सी प्राइवेसी होनी चाहिए। यहाँ वहाँ गद्दे पर सोई हुई होती है, अच्छा नहीं लगता। कभी आपके पोर्शन में होती है, कभी अम्मी के पोर्शन में होती है, और इसका तो एटलीस्ट एक प्रॉपर रूम आप सेट करके दो, क्योंकि इसे पढ़ना लिखना भी है, इसे आगे भी बढ़ना है, इसका अपना करियर भी है, उसको सामने रखो, इसको डिस्टर्बेंस भी ना हो, ये तमाम तर चीज़ें। तो सबा ने उसको एक रूम रेडी करके दे दिया। वो जो एक बहुत बड़ी कोई फैंटेसी थी, वो जो एक कोई बहुत बड़ा आप यूँ समझ लेना कि एक ड्रीम था, जिसके लिए महर कह रही थी कि रिज़ा आप ही हमें अंदर तो आने दोगी ना घर में, कमरे में अपने। तो उसी रूम को लेकर जिस तरह से सबा का बिहेवियर है, मतलब वो क्या कर रही होती है, कैमरा उठाती हैं हाथ में, ऑन करती हैं और कभी चली जाती हैं उसकी कबर्ड को खोलकर वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन कर रही होती हैं, उनका ऑनलाइन छापा चल रहा होता है। या फिर कभी चली जाती हैं, तुमने ये ड्रॉर क्यों तोड़ा रिज़ा, हमने इतनी मेहनत से बना कर दिया और तुम बिल्कुल भी वेल मैनर्ड नहीं हो, तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर, तुमने कैसे इस ड्रॉर को तोड़ दिया है ना, ये तमाम तर चीज़ें। और वहाँ पर लोग इनको कमेंट कर रहे थे कि बेसिकली जो ड्रॉर टूटा है इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें रिज़ा की गलती नहीं है, तुमने लो क्वालिटी जो प्लाई है या जो मटेरियल है वो यूज़ किया है इस ड्रॉर को बनवाने के लिए। बट रिज़ा बहुत ज़्यादा पजल हो रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी। वो कह रही थी कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, ऐसा मसला नहीं है। तो सबा वाज सेइंग कि ठीक तो हो जाएगा बट तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो सबा है वो एवरी टाइम यूज टू टेल द पीपल कि जो रिज़ा है वो बहुत ज़्यादा एक नॉन ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी है, उसको बिखरा रहना बहुत पसंद है, उसके अंदर मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, चीज़ों का वो ख्याल नहीं रखती, बहुत ज़्यादा बेकदरी है। हमने उसको इतना प्यारा रूम बना करके दिया और देखो उसने रूम का क्या हाल किया। वो डिज़र्व ही नहीं करती, आप लोग कहते हो रूम बना कर दो, रूम बना कर दो, लेकिन देखो कैसे इसने तोड़ फोड़ मचा रखी है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें कितनी ऑफ लगती हैं। मतलब ठीक है, उसकी पर्सनल स्पेस है, उसको थोड़ी लिबर्टी तो दो, उसको थोड़ी आज़ादी तो दें आप कि वो थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से सांस ले पाए। यूँ तो आपने उसको एक घुटन ज़्यादा से पिंजरे में कैद कर दिया कि ये पिंजरा है, इसमें तुम रहो, लेकिन इस पिंजरे की चाबी मेरे पास है, जब जब मेरा दिल चाहेगा मैं आऊँगी कैमरा लेकर, इसको अपने व्लॉग का पार्ट बनाऊँगी, चाहे इसमें तुम्हारी अपनी मर्ज़ी शामिल हो, चाहे इसमें तुम्हारी अपनी मर्ज़ी शामिल ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रिज़ा व्लॉगर होती या रेहान व्लॉगर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ इनके घर का कोई और व्लॉगर होता, ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, भाई भाभी ही व्लॉगर हैं, क्या किसी में इतनी ज़रूरत है कि वो कैमरा ऑन करके बिना इनकी परमिशन के, बिना इनके कंसेंट के वो आ जाएं इन पर लेकर कैमरा और बोलें कि हाँ भाई क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, या ये उठाएं अपना कैमरा और चली जाएं और बोलें जी भाई आपके कमरे में क्या हो रहा है, मैं आ गई और आप ये कर रहे हो, ये टूट गया और ये ऐसे हो गया, इस तरह की चीज़ें करने लगे ना, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे है, मतलब कोई भी नहीं करेगा। लेकिन रिज़ा को इन्होंने इतना ज़्यादा फोर्सफुली यहाँ पर तमाम तर चीज़ें की कि वो लड़की शर्मिंदा हो रही थी टाइम एंड अगेन, है ना। बट इन्हें परवाही नहीं थी, ये अपना एंगर, अपना गुस्सा दिखा रही थी, क्योंकि ये बड़ी हैं और बड़े ही तो बच्चों को समझाते हैं, अगर बड़े बच्चों को नहीं समझाएंगे तो बच्चों को समझ कैसे आएगा। वैसे ये वही बच्चे हैं जो इन बड़ों के बच्चों को संभालते हैं, है ना, मज़े की बात। यानी कि जो भी मैस फैला हुआ होता है रिज़ा संभाल रही होती है, हैदर जो भी एक उसको देखना होता है, पैम्पर करना होता है, वो रिज़ा कर रही होती है। अगर कुछ अच्छा पकाना होता है, कोई खाना बनाना होता है, तो वो रिज़ा बना रही होती है। रिज़ा इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जब ये किचन में जाती हैं तो वो इनको टिप्स दे रही होती है। वो कहती है कोई मसला ही नहीं है, आजकल यूट्यूब ऑन करो आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मतलब इतना सब कुछ टैलेंट उस लड़की में है, लेकिन उसको क्योंकि आपको गलत दिखाना है, उसको क्योंकि आपको थोड़ा सा
कहते हैं ना कि दिखाना है कि वो कितनी मैसी है, वो कितनी ज़्यादा ना एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी नहीं है। तो आप कैमरा उठाकर उस पर दंदना जाएं और आप उसको कैप्चर कर दें, शूट कर दें, इस चीज़ को आपकी ऑडियंस भी फील करे। तो ये तमाम तर चीज़ें तो मैंने भी फील की हैं और सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा ऑफ लगी है ना। उसके बाद क्या था जी कि जो इनका व्लॉग था उसके अंदर मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर तो इनके वीडियोस पर चाहकर भी रिव्यूज़ नहीं बना सकती। मुझे जो चीज़ें कभी कभार लगती हैं तो मैं उस पर बात कर लेती हूँ, लेकिन हाँ करती ज़रूर हूँ। तो इन्होंने जो कहा कि जो हैदर है बेसिकली उसकी बर्थडे हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे क्योंकि भाभी जो हैं वो बीमार थी। तो ऐसा है कि हैदर जो है ना वो अपनी मेमोरी देखेगा और वो ये देखेगा कि मैं जो फर्स्ट बर्थडे थी मेरी वो किस तरह हुई थी। तो इसलिए हम हैदर की बर्थडे कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा इन्होंने अपने घर के अंदर एक वॉल पर सेटअप किया। रिज़ा ही कर रही थी, बेसिकली मेन ब्रेन तो वही है। बट वेरी शॉकिंग कि उस मोमेंट पर इन्होंने अपने इकलौते जो भतीजा है इनका रूहान उसको नहीं बुलाया। मतलब हैदर ये भी तो पूछ सकता है ना, मम्मा मैं तो बहुत छोटा था, रूहान भाई क्यों नहीं थे और वो क्यों नहीं आए थे बर्थडे पर, जो मामू ममानी हैं वो क्यों नहीं आए थे। तो आप क्या जवाब देंगी, उस मेमोरी के पीछे क्या रीज़न था कि वो सब क्यों नहीं आए थे, कहीं गए हुए थे, क्यों गए हुए थे, और अगर गए हुए थे और आपने ऑफ डेज़ में मतलब जब टाइम बहुत आगे निकल गया तो हैदर का बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्यों किया। तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। तो वहीं पर इनकी ऑडियंस कह रही थी कि बेसिकली ना ये बर्थडे इनको कंटेंट के लिए करना पड़ रहा है, बात मेमोरी की नहीं है, बात कंटेंट की है कि एक कंटेंट आ जाएगा है ना। और क्लिक बेट टाइटल्स का लगाना, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अभी लेटेस्ट की है। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जो बच्चा है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव माशाल्लाह हैदर, जिस तरह वो तमाम तर अरेंजमेंट को देखकर खुश हुआ और एक उसका ना एक इंस्टेंट रिएक्शन आया क्लैपिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा खुश था माशाल्लाह। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, बड़ा नेचुरल था, उसमें कोई ड्रामा नहीं था, उसमें कोई ये नहीं था कि बच्चे को सिखाया जा रहा है, उसको फोर्स किया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें फिर अच्छी लगी। फिर इन्होंने एक ड्रामा किया कि वो जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप है उसको लेकर के खड़ी हो गई अपने चैनल पर और एक गुड न्यूज़ है ना, और इस तरह से करके तो फिर आगे जाकर बताती हैं अपने प्रेगनेंसी के टाइम का कि किस तरह उन्होंने टेस्ट किया था और इन स्ट्रिप्स को संभाल के रखा हुआ है। मैं बड़ी हैरान हूँ भाई, ये सारी चीज़ें संभाल के रखने की नहीं होती बल्कि इनको फेंक देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली आपका जो यूरिन है वो आप इस पर ड्रॉप डालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं। तो इन चीज़ों को इस तरह से हाथ में कौन लेता है, उसको तो डिस्कार्ड कर दिया जाता है ना। मतलब टेस्ट आ गया, ठीक है आपका आ गया टेस्ट, आपने डॉक्टर को दिखा दिया, दीगर टेस्ट हो गए, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। तो संभाल के रखने का कॉन्सेप्ट तो भाई नहीं है, उसको फेंक ही दिया जाता है। लेकिन इन्होंने संभाल के रखा हुआ था और इस चीज़ को भी कंटेंट के लिए यूज़ कर लिया, लोगों को फिरकी दे डाली कि शायद कि ये दोबारा से प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर बताती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये मेमोरीज़ है, मेमोरीज़। तो जो हम ऑडियंस है ना वो इन व्लॉगर्स की मेमोरीज़ के मारे हुए हैं। इनकी मेमोरीज़ के पीछे ख़ुद हमारी मेमोरीज़ शौक में आ जाती हैं कि अरे भाई कर क्या रहे हो, दिखा क्या रहे हो, मतलब कंटेंट के लिए साला कुछ भी करेगा, ये वाली सिचुएशन है इन लोगों की। तो खैर फिर बात होगी, अब तक के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेस के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।